हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 9वां बाब 9 से 13 आयत तक। उस वक्त जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो एक शख्स को जिसका नाम मत्ती था महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा तो देखो बहुत से मुहस्सल और गुनहगार आके यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मुहस्सलों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है। लेकिन तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, मत्ती रसूल अपनी बुलाहट का सादा और इनकसाराना बयान पेश करता है। मत्ती एक महसूल लेने वाला था। यहूदी उससे और उसके साथी अफसरों से सख्त नफरत करते थे। एक तो इसलिए कि ये लोग बहुत बदकमाश थे, दूसरे इसलिए कि लोगों पर तशद्दुद करके महसूल लेते थे, और तीसरा और सबसे ज़्यादा इसलिए कि वो रोमियों के लिए महसूल जमा करते थे और रोमी इसराइलियों पर हुक्मरान थे। यीशु महसूल की चौकी के करीब से गुजर रहा था कि उसने मत्ती को वहाँ देखा और उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। मत्ती का रद्द अमल फौरी था। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। उसने बददयानती का रवायती कारोबार तर्क कर दिया और एकदम यीशु का शागिर्द बन गया। क्या ही खूब बात है कि उसने एक आरामदेह मुलाजमत छोड़ दी, लेकिन अपनी आखिरत संवार ली। अच्छी आमदनी पर लात मार दी, लेकिन इज्जत पाली। एक माकूल तहफ़्फ़ुज़ को खैर बात कह दिया, लेकिन एक ऐसी मुहिमजुई पाली जिसका उसे कभी ख्वाब में भी ख्याल नहीं आया था। और उसका ये एहसास ही क्या कम है कि यीशु के 12 शागिर्दों में शुमार हुआ और वो अंजील लिखी जो उसी के नाम से जानी जाती है। अब फरीसियों ने यीशु मसीह पर फिर से इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि जो गुनाहगारों के साथ मेल मिलाप रखता है वो भी गुनाहगार होता है। उनके नज़दीक कोई सच्चा नबी गुनाहगारों के साथ खाना नहीं खा सकता। मगर यीशु ने उनकी बात सुनकर जवाब दिया कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को है। फरीसी अपने आप को तंदुरुस्त गर्दानते थे और मानना नहीं चाहते थे कि हमें यीशु की ज़रूरत है। हालांकि असल में रूहानी तौर पर वो सख्त बीमार थे और शिफा पाने की उन्हें अशद ज़रूरत थी। लेकिन इसके बरअक्स महसूल लेने वाले और गुनाहगार अपनी असल हालत को मानने और मसीह के निजात बख्श फजल को तलाश करने पर ज़्यादा आमादा थे। चनाचे वो इल्ज़ाम दुरुस्त था। वाकई यीशु गुनाहगारों के साथ खाना खा रहा था। अगर वो फरीसियों के साथ खाना खाता तो भी इल्ज़ाम दुरुस्त होता, शायद कुछ ज़्यादा ही दुरुस्त होता। अगर हमारी जैसी दुनिया में यीशु गुनाहगारों के साथ खाना ना खाता तो जाहिर सी बात है कि हमेशा अकेला ही खाता। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि जब वो गुनाहगारों के साथ खाना खाता था तो वो कभी उनके बुरे तौर तरीक़ों में शरीक नहीं होता था और ना अपनी गवाही के बारे में किसी किस्म का समझौता करता था। वो इस मौके को आदमियों को सच्चाई और पाकीज़गी की तरफ बुलाने के लिए इस्तेमाल करता था। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।